देखिए अब तक जो हमने सेंटेंस सीखे हैं वो सीखे हैं, उनमें पास्ट परफेक्ट तक के सेंटेंस जो सीखे हैं उनमें हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते वक्त हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि जो 11 WH वर्ड हैं हमारे, 11 WH वर्ड में से 5 WH वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ जब आप बनाएंगे तो वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद आता है, वो वर्ब के बाद नहीं आएगा, वो बल्कि उन WH वर्ड के साथ ही रखा जाएगा। कौन से ये 5 WH वर्ड हैं वो यहां देख लीजिए। पहला है वॉट, फिर है विच, फिर है हुज, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, अभी हाउ मच लगता है वहां जहां चीजों को हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वहां हाउ मच, और जब चीजों को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लगता है, कितने, ये कितना के लिए लगता है, ये कितने के लिए लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस करके देखते हैं, हम कितने रुपए ले रहे थे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, हम कितने रुपए ले रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले कितने की अंग्रेजी आएगी, रुपए के बारे में बात हो रही है तो रुपए तो गिने जा सकते हैं, तो यहां क्या लगेगा, हाउ मेनी लगेगा। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए कायदे से। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट कौन है, हम, तो यहां पे आना चाहिए वर। फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वी। फिर क्या आना चाहिए, वो वर्ब जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी में, तो टेक और आईएनजी, टेकिंग। फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसपे ये काम हो रहा है, तो रुपए लेने का काम हो रहा है, तो हाउ मेनी वर वी टेकिंग रुपीज, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लेने वाला काम हो रहा है, इसको यहां ना रख के हमें यहां रखना है, तब ये सही होगा, क्योंकि WH वर्ड हमारा कौन सा है, हाउ मेनी, ये इन 5 में से शामिल है। अगला देखिए, वह क्या काम देता था। सबसे पहले क्या की इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो व्हाट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कायदे से पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले के हिसाब से, फिर डिड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट वह यानी ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है वो वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देता था तो गिव, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये देने वाला काम किस पे हो रहा है, काम पर, तो द वर्क। ऐसे ही तो होता है कायदे से ऑब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको ऐसे यहां रख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें WH वर्ड कौन सा है, वॉट है। अब इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा जाएगा यहां पे, वहां ना रख के इसको यहीं रखना है। वॉट वर्क डिड ही गिव, ये अब सही हुआ, यहां रखते तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम कौन सा गीत गाते थे। अब कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच, ये पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव हुआ। फिर क्या आएगा, डिड। ठीक है, जो फॉर्मूले के हिसाब से हम नॉर्मल करते वो मैं कर रहा हूं पहले, विच डिड। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यू। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे वाक्य खत्म हो रहा है वो वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पहले, तो सिंग। ठीक है, विच डिड यू सिंग, फिर गाने वाला काम किस चीज पर हो रहा है, गीत पर, अ सॉन्ग। ठीक है, ये आ गया, विच डिड यू सिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर आपने ये अ सॉन्ग यहां रखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको कहां रखना है, हमें यहां रखना है, यहां पे, विच सॉन्ग डिड यू सिंग। अब ये सही है बिल्कुल, क्योंकि WH वर्ड में कौन लगा है, विच लगा है, और विच के साथ ऑब्जेक्ट अगर है वाक्य के अंदर दे रखा है तो वो चिपक के आएगा, साथ में आएगा यानी कि। अब अगला सेंटेंस देखिए, रीना कितना भोजन पका रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव है, तो भोजन को तो गिन नहीं सकते, वो कह रही है, वो मात्रा पूछ रहे हैं, तो इसमें हाउ मेनी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हाउ मच, हाउ मच। फिर क्या आएगा, रीना है तो अकेली है तो क्या आएगा, वॉज। फिर क्या आएगा, रीना, हाउ मच वॉज रीना। फिर क्या आएगा, पका रही थी, वर्ब की फर्स्ट आएंगी किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, कुकिंग। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये काम किस पे हो रहा है, पकाने वाला, ये भोजन पे हो रहा है, तो द फूड, यहीं तो आना चाहिए, लेकिन यहां अगर आप रखेंगे तो ये रॉन्ग है, इसको कहां रखना है, यहां पे, फूड। हाउ मच फूड वॉज रीना कुकिंग, अब ये सही हुआ, इसका ये मतलब है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है, इन कौन सा वाला ऑब्जेक्ट इनके साथ लगेगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट इनके साथ लगेगा, ये कैसे पता करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब भी आती हैं और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा एक सेंटेंस करके देख ले रहे हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पहले उसको करके देखते हैं, ऐसा एक सेंटेंस जिसमें डबल वर्ब आएंगी और डबल ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें WH वर्ड के साथ कौन सा वाला ऑब्जेक्ट हमें रखना है, वो एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं। मान लीजिए कि सेंटेंस है यहां पे कि तुम उससे
बुलाने कौन सा लड़का भेज रहे थे। ठीक है, ये सेंटेंस है। ठीक है, तुम उसे बुलाने कौन सा लड़का भेज रहे थे। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो बुलाने वाला काम किस पे हो रहा है, उसे पर, एक ये आ रहा है, और ये भेजने वाली जो क्रिया है इसका किस पे हो रहा है, इस लड़के पर। दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब मैं WH वर्ड बनाऊंगा तो किसके साथ कौन सा लगेगा ये चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा, कौन सा। कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच। ठीक है, अब कौन सा लगना चाहिए यहां पे हमेशा इसके साथ वही ऑब्जेक्ट आता है जो हिंदी में उस शब्द के तुरंत बाद लगा होगा। ठीक है, जो ऐसा शब्द हिंदी में आ रहा है जिससे पता चल रहा है आपको कोई सवाल है, उस सवाल वाले शब्द के तुरंत बाद जो हिंदी में जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वही ऑब्जेक्ट इसके इंग्लिश में चिपक के आएगा। तो ये बताइए कौन सा जो है इसके बाद कौन सा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, लड़का आ रहा है कि उसे आ रहा है। देखिए लड़का आ रहा है, तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो लड़का ही चिपक के आएगा। तो क्या आएगा, विच बॉय। ठीक है, वर, क्योंकि सब्जेक्ट में कौन है, तुम, तो यू के साथ वर आता है, यू। अब भेजने की सेंड, फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING जोड़ दीजिए तो सेंडिंग हो गया कंटिन्यूस के लिए। विच बॉय वर यू सेंडिंग। ठीक है, क्या करने, अब सेंडिंग भेज रहे थे तो ऑब्जेक्ट तो इसका यहाँ आ गया, तो क्या बचा, बुलाने। तो ये नाननी पे खत्म हो रही है, कर या नाननी पे जो वर्ब खत्म हो तो उसे कैसे बनाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो टू कॉल, अभी बुलाने वाला काम किस पे हो रहा है, उसे पर, तो कॉल के बाद हिम आ जाएगा। ये ऐसे डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा कि हिंदी में वो शब्द जिससे कोई आपको सवाल मालूम पड़े, अगर वो सेंटेंस के बीच में शब्द आ रहा है, उससे कोई सवाल मालूम चल रहा है, तो उस सवाल के तुरंत बाद, उस सवाल वाले शब्द के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वही ऑब्जेक्ट जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो उस WH वर्ड के तुरंत बाद लगाया जाएगा। कब, जब WH वर्ड कौन से होंगे, इन 5 में से, व्हाट, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। इनके अलावा जो 6 बच गए उनके साथ हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, केवल इन्हीं के साथ करना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। आगे आपको बाकी सेंटेंस करने में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है।